हाय गाइस, रिसेंटली जो प्रोसिक्यूटर ने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक प्ली फाइल की है और उसमें कहा है कि जो भी हमास के लीडर्स हैं और इजरायली लीडरशिप है लाइक प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ वारंट जारी करना चाहिए। इस वजह से आईसीसी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आईसीसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल को क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट करता है, चार्ज करता है। जैसे कि जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसने जेनोसाइड किया है, तो उसके लिए उसको चार्ज किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि ये इसका जो इफ़ेक्ट है, जो ये आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका इफ़ेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब इसके डेट ऑफ ऑपरेशन से पहले की जो भी केसेस होंगे ये डील नहीं करेगा। अगर हम इसकी ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये इसको 2003 में इसने अपना कार्य स्टार्ट किया था। अब हम कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो इसको 2002 में इस्टेब्लिश करा गया था अंडर रोम स्टैट्यूट, और 2003 से इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। साथ में अगर हम इसके जजों की बात करते हैं तो इसमें 18 जज होते हैं और इनका जो टेन्योर होता है 9 ईयर्स का होता है। 9 साल के लिए यहाँ पे जजों का अपॉइंटमेंट होता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि अगर हम आईसीसी की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशंस से एसोसिएटेड नहीं है डायरेक्टली। इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशन। ये एक डिस्टिंक्ट संस्था है, अलग संस्था है। साथ में आईसीसी का जो अगर हम बात करें तो इसके अराउंड मोर देन 123 के आसपास इसके कंट्रीज़ हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ आईसीसी ने वारंट जारी किया था। तो इन सब वजहों की घटनाओं की वजह से, इंसिडेंट्स की वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इंडिया जो है इस संस्था का पार्टी नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, यूएस, ये आईसीसी के पार्ट नहीं है, ये मेंबर्स नहीं है। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, 2 जो है वर्किंग लैंग्वेज हैं लाइक इंग्लिश एंड फ्रेंच। और यूएन के भी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और 2 वर्किंग लैंग्वेज हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। जैसे कि हम लोग आईसीसी की बात कर रहे थे और ये चूँकि हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, तो हम यहाँ पे आईसीसी की भी बात कर लेते हैं, जो कि वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कि कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट को डील करता है। और अगर आईसीसी की हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल के क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करता है। तो ये पहला डिफरेंस ये जो है आईसीसी और आईसीजे के बीच में ये डिफरेंस है। अगर हम दोनों के स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, साथ यूनाइटेड नेशन का जब फॉर्मेशन हुआ था, और ये बहुत बाद में किया गया था और इसने अपना ऑपरेशन 2003 से स्टार्ट करा था। ये जो है आईसीसी जो है वन ऑफ द 6 ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये जनरल जो भी डिस्प्यूट होते हैं कंट्रीज में उसको डील करता है। रिसेंटली हमने देखा होगा कि फिलीपाइंस ने चाइना के खिलाफ केस फाइल किया था इन साउथ चाइना सी, और जो जजमेंट आया था इन फेवर ऑफ फिलीपींस के फेवर में आया था, क्योंकि चाइना ने इसको माना नहीं। लेकिन इस तरह जो भी डिस्प्यूट होते हैं आईसीसी में इसको डील किया जाता है। अपने यहाँ जो कुलभूषण जाधव का जो केस हुआ था, जो अभी इलीगली रूप से उसको एडॉप्ट किया था जहाँ से पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI, तो उनका भी केस जो है आईसीजे में चला था और ये काफ़ी लाइमलाइट में था उस टाइम। और ये जो आईसीजे जो है वो लीगल एडवाइजरी भी, ओपिनियन भी कंट्रीज को देता है। अगर हम इनके जजों की बात करें तो इनके 15 जज होते हैं, 9 ईयर्स का टेन्योर होता है।
ना हम कुछ इसमें कॉमन कॉमन दोनों जो संस्थाएं हैं इनके बीच में कुछ कॉमन चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोनों का जो हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में है, हेग में है। दोनों जो होते हैं डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस ये है कि एक जो ICJ है कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और ये ICC जो है इंडिविजुअल जो क्राइम करते हैं, वॉर क्राइम, जेनोसाइड, उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करता है। साथ में जो ICJ है यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, अभिन्न अंग है, लेकिन ICC ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कंट्रीज अगर हम बात करें, जो भी कंट्रीज यूएन के मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ICJ के मेंबर्स बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ICC में, बिकॉज आपको रेटिफाई करना पड़ता है रोम स्टैट्यूट को, और मोस्ट ऑफ द जो भी पावरफुल कंट्रीज है इसको रेटिफाई नहीं किया। और दोनों में जजों की संख्या की बात करें तो ICC में 18 जज होते हैं और ICJ में 15 जज होते हैं। लेकिन हम टेन्योर की बात करें तो दोनों का टेन्योर सेम है, 9 ईयर्स एंड 9 ईयर्स। अगर हम वर्किंग लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश एंड फ्रेंच दोनों में वर्किंग लैंग्वेज जो है इंग्लिश एंड फ्रेंच है। तो इसमें कुछ कॉमनिटी है, कुछ डिफरेंसेस हैं। चूँकि अगर हमने हमास का भी जिक्र किया था तो कुछ हम हमास के बारे में भी जान लेते हैं। हमास जो है एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गाज़ा को रूल करता है, और इनिशियली जो था वो मुस्लिम ब्रदरहुड, एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इजिप्ट में उनकी सरकार भी थी। बाद में उनकी सरकार को हटा दिया गया। जो हमास है 2006 के इलेक्शन में अपने एक राइवल फातेह को, जो कि वो भी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उनको हरा के वहाँ पर रूलिंग स्टार्ट किया। तब से वहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है, तब से कंटिन्यूसली हमास जो है वहाँ पे रूल कर रहा था। रिसेंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में इसलिए आता है कि इसने इजराइल पे अटैक किया था जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई। तब से वहाँ पे बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट जारी है बिटवीन हमास एंड इजराइल, तो इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है। धन्यवाद।